दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ख़ास वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे कॉइन्स की जो 2022 में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो 2022 स्टार्ट होने में कुछ ही दिन बचे हैं, तो क्रिप्टो मार्केट के ऐसे 10 कॉइन्स जिन पे मैं नज़र रख रहा हूं और जो मुझे लगता है कि ये 2022 में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 100% ये देंगे ही देंगे, आपको अपनी रिसर्च खुद करनी है। ये मेरी पर्सनल लिस्ट है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं बट अभी फ़िलहाल थोड़े अंडर वैल्यूड हैं। अब काफ़ी सारे और भी कॉइन्स हैं जो हम रेगुलरली हम चैनल पर डिस्कस करते हैं, इसलिए मैंने ये लिस्ट बनाते हुए ध्यान रखा है कि मैं आपके साथ ऐसे कॉइन्स शेयर करूं जो हमने बहुत डेप्थ में अपने चैनल पर अभी तक नहीं कवर किए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो बहुत बड़ा थैंक यू उन लोगों के लिए जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो लगातार मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इस साल में जितना भी आपने अभी तक प्यार दिया है इसको कंटिन्यू रखिए। 2022 में भी हमें आगे काफ़ी बढ़ना है और उसके लिए जितना आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिलेगा उतना ही ज़्यादा हम एक साथ मिलकर प्रोग्रेस करेंगे। तो बिना कुछ सोचे समझे स्मार्ट डिसीजन लीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब करना जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ बिल्कुल फ्री है और आपका इसमें कुछ पैसा नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये लिस्ट 10 ऐसे कॉइन्स। तो ये जो कॉइन्स का सीक्वेंस है ये बेसिकली जो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है उससे लेकर सबसे लोएस्ट मार्केट कैप तक हम जाएंगे जो इस लिस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो सबसे पहले इस लिस्ट में जो पहला कॉइन है वो है चिलीज़ का 1.4 बिलियन डॉलर्स पे है मार्केट कैप फ़िलहाल अभी। CHZ इसका करेंसी टिकर है और ये बाइनेंस पर Gate.io और हिट BTC पर आपको ट्रेड होता हुआ मिल जाएगा। चिलीज़ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि चिलीज़ जो है वर्ल्ड्स लीडिंग ब्लॉकचेन फिनटेक प्रोवाइडर फॉर स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। तो स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफ़ी बड़ा नाम है चिलीज़। काफ़ी सारे इनके ऑफिशियल पार्टनर्स हैं फुटबॉल क्लब्स के, और जो फ़ैन टोकन्स होते हैं फुटबॉल क्लब्स के जो ऑलरेडी ट्रेड भी हो रहे हैं कई अच्छे उनके एक बैकएंड यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है चिलीज़, और चिलीज़ प्लेटफॉर्म पर वो बने हैं। तो स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट खासकर जो मेजर फुटबॉल क्लब्स हैं उनके साथ यहाँ पे टाई अप बेसिकली इसको बना देता है एक फेवरेट कॉइन। अब जो दूसरा कॉइन है लिस्ट में वो है इकोमी या फिर ओमी, और ये अभी 1.3 बिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप पर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बिटफॉरेक्स, OKX और Gate.io पर ये ट्रेडिंग में है। इकोमी हमने ब्रीफली शायद किसी लाइव स्ट्रीम में डिस्कस किया था। ये प्रीमियम लाइसेंस डिजिटल कलेक्टिबल्स है। डिजिटल कलेक्टिबल्स जैसे आप देख ही रहे हैं NFTs वगैरह काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप्स हैं इकोमी की जो आपको किसी भी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगी। जैसे बैटमैन के NFTs हो गए वो आपको सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे इकोमी पर ही मिलेंगे। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ये लेके आने वाले हैं 2022 में, और जैसे जैसे NFTs की और हाइप बढ़ेगी वैसे ही ये प्लेटफॉर्म जो है और ज़्यादा पॉपुलर होगा। अब जो तीसरा है वो है सिया या साया कॉइन, और यहाँ पे इसकी मार्केट कैप है 763 मिलियन डॉलर्स। अब यहाँ पे साया कॉइन को ही हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है चैनल पे काफ़ी टाइम पहले। साया कॉइन का मैंने एक वीडियो बनाया था और ये 2022 में अच्छा परफॉर्म कर सकता है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज स्टोरेज बेस्ड पूरा है एक प्लेटफॉर्म, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने काफ़ी सारे और प्रोडक्ट्स रिलीज़ किए हैं जो आप आज की डेट में यूज़ कर सकते हैं। और पूरा डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है, और इस स्पेस में काफ़ी कम प्लेयर्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं और साया कॉइन उनमें से एक प्लेयर है। तो डेफिनेटली इस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। कॉइन नंबर 4 है सर्किट्स ऑफ वैल्यू कोवैल, और इसकी मार्केट कैप है 255 मिलियन डॉलर्स। और इसके बारे में शायद ही कोई जानता है, काफ़ी कम लोग जानते हैं क्योंकि ये 100% NFT ड्रिवन है। और यहाँ पे NFT का मतलब NFTs क्रिएट नहीं गए हैं, यहाँ पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उन ब्लॉकचेन्स के लिए, स्पेसिफिकली एक ब्रिज क्रिएट कर रहे हैं। जैसे काफ़ी सारी ब्लॉकचेन जो प्री NFT एरा की थी उन पे अगर NFTs क्रिएट किए गए थे तो उनको मैप किया जा रहा है, उनको ऑनबोर्ड लेके आया जा रहा है वाया एम्बलम वॉल्ट ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ है जहाँ पे प्री हिस्टोरिक या हिस्टोरिक NFTs जो हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो इनको एक्सेस करना मुश्किल है, जैसे रेयर पेपे वगैरह हो गया, उनको एम्बलम वॉल्ट यूज़ करके आप पोर्ट कर सकते हैं इथेरियम ब्लॉकचेन पर। तो जैसे जैसे 2022 में NFT की वेव बढ़ेगी, एम्बलम वॉल्ट और कोवैल एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं उस वेव में। तो डेफिनेटली इस कॉइन पर आपको नज़र रखनी चाहिए। अब जो पांचवा कॉइन है यहाँ पे वो है कार्डिया चेन, और कार्डिया चेन की मार्केट कैप है 236 मिलियन डॉलर्स। और कार्डिया चेन आपको मिल जाएगा यहाँ पर क्यू कॉइन पर। ये वाला जो कॉइन है स्पेसिफिकली कार्डिया चेन, ये इसलिए चूज़ किया है क्योंकि कार्डिया चेन पर काफ़ी सारे आपने देखे होंगे रिसेंटली प्ले टू अर्न जो गेम्स आ रहे हैं वो कार्डिया चेन बेस्ड हैं।
तो डेफिनेटली फ्यूचर में जैसे जैसे प्ले टू अर्न गेम्स और आएंगे, कार्डिया चेन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इन प्रोवाइडिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पे वो गेम्स बिल्ड होंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक बहुत पोटेंशियल है कार्डिया चेन की, क्योंकि खुद की कार्डिया चेन की जो मार्केट कैप है वो सिर्फ $250 मिलियन ही है। तो डेफिनेटली जैसे जैसे प्ले टू अर्न गेम्स यहाँ पर आएंगे और कोई और ऐसा गेम जो एक्सी की टक्कर का अगर निकल गया तो डेफिनेटली कार्डिया चेन को भी उसमें बूस्ट मिलेगा। तो ये हो गया हमारा 5th नंबर ऑफ कॉइन। अब यहाँ पे जो छठा कॉइन है जिसके बारे में बात करेंगे वो है ट्रेवाला। और ट्रेवाला सिर्फ $96 मिलियन पे ही है अभी यहाँ पर इसकी टोटल मार्केट कैप, और ट्रेवाला आपको मिल जाएगा बाइनेंस पर। अब ट्रेवाला क्यों चूज़ किया है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे कोविड के कारण जो लॉकडाउन वगैरह हुए हैं, ट्रैवल बंद हुआ है, 2022 में अगर जो ट्रैवल है वो ओपन होना शुरू हो गया तो ट्रेवाला एक अच्छा प्लेयर निकल के आ सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो में ट्रैवलिंग सेक्टर में शायद ही कोई ऐसा कॉइन है जो ट्रेवाला जितना बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे आपको फ़्लाइट बुकिंग से लेकर होटल बुकिंग तक सब कुछ यहाँ पे क्रिप्टो के ज़रिए प्रोवाइड किया जाता है। तो डेफिनेटली जैसे जैसे मार्केट्स ओपन अप होंगी ट्रेवाला एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। इसके बाद जो 7वां कॉइन है वो है सर्टिक, और सर्टिक की मार्केट कैप यहाँ पे सिर्फ $92.9 मिलियन है, और ये आपको बाइनेंस पर MEXC पर मिल जाएगा। सर्टिक बेसिकली पूरा का पूरा यहाँ पे ऑडिट ड्रिवन है। सर्टिक आपने सुना होगा कि जितने भी कॉइन्स होते हैं, जितनी भी ब्लॉकचेन्स हैं, जितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लेके जाते हैं, अगर सर्टिक की सर्टिफिकेशन उनको मिलती है तो वो अच्छे माने जाते हैं, यानी कि एक प्रॉपरली ऑडिटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। तो सर्टिक ने जो अपना यहाँ पे ऑडिट में नाम बनाया है वही इसका एक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और जैसे जैसे और प्रोजेक्ट्स आएंगे और जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स आएंगे हर एक को सर्टिफिकेशंस ऑडिट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो सर्टिक हमेशा वहाँ पे एक रोल प्ले करेगा और वही इस कॉइन का यहाँ पर ग्रोथ ड्राइवर होगा। अब जो 8th कॉइन है यहाँ पे वो है एल्केमिस्ट, और एल्केमिस्ट सिर्फ $48 मिलियन मार्केट कैप पर है। एल्केमिस्ट जो है डीफाई की दुनिया में एक यूनिक प्रोपोजिशन लेके आया था सेल्फ पेइंग लोन्स का। डिटेल में हम इसके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, बट डेफिनेटली इसको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। और जो भी चीज़ें ये लोग डेवलप कर रहे हैं, कॉपर जैसे आपने ध्यान दिया होगा कॉपर पे काफ़ी सारी सेल्स होने लगे हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इनके काफ़ी यूज़ में है, और उसके हिसाब से मार्केट कैप जो है कॉइन की वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो डेफिनेटली 2022 में इस पर नज़र रखनी बनती है। अब जो 9th कॉइन है यहाँ पर वो है गवर्नेंस जिल या फिर जीजिल। अब ये जिलिका का कॉइन है, गवर्नेंस कॉइन है, पर उसके हिसाब से मार्केट कैप इसकी सिर्फ $25 मिलियन ही है। और यहाँ पे अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे तो $657 तक गया था। तो जिलिका जैसे जैसे 2022 में और प्रोजेक्ट्स लेके आएगा, जैसे जैसे डेवलप होगा, जैसे जैसे जिलिका चेन के ऊपर प्रोजेक्ट्स बनने शुरू होंगे, वैसे वैसे यहाँ पे जीजिल की भी डिमांड बढ़ेगी, और डेफिनेटली जीजिल एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो डेफिनेटली जीजिल पर आपको नज़र रखनी चाहिए, और अगर आपने स्टेकिंग के बाद रिवॉर्ड्स लिए होंगे तो डेफिनेटली जीजिल आपको होल्ड करना चाहिए। अब जो 10th कॉइन है और जो आखिरी कॉइन है इस लिस्ट में वो है EPNS या फिर इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस, और ये $23.7 मिलियन पे है इसकी मार्केट कैप, और ये होबी पर और MEXC पर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे EPNS क्या है, इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ सकती है, खासकर जैसे हम 2022 में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका मान लीजिए इथेरियम वॉलेट एड्रेस है उसके अभी कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो आपको कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आती। तो पुश नोटिफिकेशन सर्विस, जैसे आपके फ़ोन पे कोई नोटिफिकेशन आती है तो आपको एक पॉपअप आता है, बिल्कुल वही चीज़ें आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं अपने इथेरियम वॉलेट के लिए, या फिर और ब्लॉकचेन बेस्ड नोटिफिकेशंस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस सॉफ्टवेयर की, इस प्रोटोकॉल की मदद से। तो डेफिनेटली एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है और अपने आप में फर्स्ट मूवर एडवांटेज है जो कि काफ़ी रोल प्ले कर सकता है फ्यूचर में। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, जैसे जैसे लोगों को नोटिफिकेशंस की ज़रूरत है, मान लीजिए आपकी कोई ट्रांजैक्शन हो गई और वो हैक हुआ वॉलेट पर, आपको कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आई, तो यहाँ पे ऐसी सर्विसेज हेल्प कर सकती हैं उसको इमीडिएटली एक्शन लेने के लिए या ट्रैक करने के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक ऐसी प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा रहा है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मार्केट में। तो दोस्तों ये थे 10 ऐसे कॉइन्स जो 2022 में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इन पर आपको नज़र रखनी चाहिए। आपकी क्या राय है इस लिस्ट के बारे में, या फिर कोई और ऐसे कॉइन्स हैं जो हमें मॉनिटर करने चाहिए, प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।